अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स। एंटी हिस्टामिन कौन सी ड्रग्स होंगी? वो ड्रग्स जो हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिस्टामिन है क्या और ये प्रेजेंट कहाँ होती है। ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये प्रेजेंट होती है टिश्यूज़ ऑफ लंग्स में, स्किन के टिश्यूज़ में, ब्लड वेसल्स एंड जीआईटी। और ये क्या है, ब्रेन में क्या करती है? ब्रेन में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज होती है, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे ये रिलीज होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस की। तो ये सिंथेसाइज कैसे होती है, इसकी हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस की। तो ये जो है किससे सिंथेसाइज होती है? हिस्टिडीन से। हिस्टिडीन, जब हम उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे हिस्टिडीन की, तो क्या प्रोड्यूस होगा? हिस्टामीन बनेगी। और ये किसकी एंजाइम कौन सा इसमें यूज़ होगा? वो है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, ये थी हिस्टामिन की सिंथेसिस। और ये इनएक्टिवेट किस एंजाइम से होती है? अमाइन ऑक्सीडेज से। अमाइन ऑक्सीडेज कौन सा एंजाइम है जिससे ये एमाइन ऑक्सीडेज, इससे क्या होती है? इसकी सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है। लेकिन इस एंजाइम से क्या होती है? इसकी इनहिबिट जो है, इसकी सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होती है। किससे? हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज से। हिस्टिडीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिस्टामीन में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिलीज की। ये कब रिलीज होती है? इस हिस्टामिन रिलीज कब होती है? तो इसमें ये है कि जब कोई भी कोल्ड का स्टिमुलस आए, कोल्ड का स्टिमुलस, या फिर कोई विनोम्स हो इंसेक्ट से। इसके अलावा क्या है? कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो, एलर्जिक या फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो, तब भी क्या होती है? हिस्टामिन जो है वो रिलीज होती है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके हिस्टामिन के कुछ फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। इनके इफ़ेक्ट्स का आपको पता होगा तो उसके बाद ही आप एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दे के उनके इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये क्या करती है? हिस्टामिन जब रिलीज़ हो गई है, अब इसका क्या काम है? रिलीज़ होने के बाद क्या होगी? ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। क्या करेगी? स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। और क्या करेगी? जो कैपिलरी की परमिएबिलिटी है उसको ज़्यादा कर देगी। कैपिलरी की परमिएबिलिटी को क्या क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी। और इसके अलावा क्या करेगी? वेजो डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। वेजो डायलेशन किसकी करवाएगी? जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनकी वेजो डायलेशन करवा देगी। इसके अलावा ये क्या करेगी? प्रो इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस हैं उनकी सिक्रेशन को भी ज़्यादा कर देगी। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो ये थे हमारे पास किसके इफ़ेक्ट्स? हिस्टामिन के इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले हमने बात की ये सिंथेसाइज किससे होती है? हिस्टिडीन से सिंथेसाइज होती है। रिलीज कब होगी? जब ये इसके स्टिमुलस होंगे और फिर इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इसके अलावा ये अगर हम इसके क्लिनिकली बात करें तो ये कौन कौन सी कंडीशंस काज करती है? तो इसमें क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस काज करती है। क्या करती है? एलर्जिक राइनाइटिस। इसके अलावा क्या करेगी? एटोपिक डर्माटाइटिस काज करेगी। एटोपिक डर्माटाइटिस, अर्टिकेरिया अर्टिकेरिया एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये जो है स्मूथ मसल की क्या कर देगी? कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, इसलिए। इसके अलावा क्या होगा? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो जाएंगे हिस्टामिन की वजह से। ये क्या है? क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ हिस्टामिन के। अब हम बात कर लेते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं वो किस हिस्टामिन के कौन कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं? हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर्स पे, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर पे। तो H1 जो रिसेप्टर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल में ये प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल में, एंडोथीलियम में एंड ब्रेन में। और जो हमारे पास H2 रिसेप्टर ये मेनली प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। किसमें? गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। और जो H3 रिसेप्टर है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स
या फिर हेटेरो रिसेप्टर्स में मेनली कहाँ होता है, प्री साइनेप्टिक जो साइनेप्सिस हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या माइंटेरिक प्लेक्सिस में भी ये प्रेजेंट होता है, H3 माइंटेरिक प्लेक्सिस में। और H4 जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ईओसिनोफिल्स में प्रेजेंट होता है, ईओसिनोफिल्स में और न्यूट्रोफिल्स में। और कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल्स में। तो हमने जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देनी है उनका जो इफेक्ट है वो इन 4 रिसेप्टर्स पर आएगा। ये हिस्टामिन के जो कुछ रिसेप्टर्स हैं इन पर एंटीहिस्टामिन ड्रग्स ने इफेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं H1 एंटागोनिस्ट की। H1 एंटागोनिस्ट मीन के वो किस पे एक्ट करेगा, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो क्या करेगा, जो स्मूथ मसल पे जो हिस्टामिन का इफेक्ट था वो उसको ब्लॉक करेगा ब्रेन पे और एंडोथेलियम पे। अब हम बात कर लेते हैं H1 एंटागोनिस्ट की क्लासिफिकेशन की। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है EEAPP मीन्स EEPP और A, ये आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है, EEAPP। अब हम बात कर लेते हैं इनकी ड्रग्स की। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाला E है, इससे कौन सी ड्रग बन रही है, इथानोल अमाइन। कौन सी ड्रग बन रही है, इथानोल अमाइन। इसके अलावा सेकंड जो ये इससे क्या बन रहा है, इथाइलिन डाइअमाइंस, इथाइलिन डाइअमाइन। और ए से क्या बन रही है, अल्काइल अमाइंस, अल्काइल अमाइंस। और पी से क्या बनेगी, पाइपराजीन, और सेकेंड वाले पी से क्या बनेगी, फिनोथायाजीन। क्या बनेगी, फिनोथायाजीन। ये थी हमारे पास H1 एंटागोनिस्ट की फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। ये कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। इसकी क्या है, 2 जनरेशन है, फर्स्ट भी है एंड सेकंड भी। सेकंड हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स की। तो इथेनॉल अमीन्स में कौन कौन सी ड्रग्स इस ग्रुप में आएंगी, तो आप लोगों ने याद रखना है BCD मीन्स कि अल्फ़ाबेटिकली B, C और D आता है ना पहले, इसी तरह आप लोगों ने ड्रग्स के नाम याद रखने हैं। तो B से क्या बन रहा है, ब्रोमोडाइफिनाइल हाइड्रामीन, ब्रोमोडाइफिनाइल हाइड्रामीन। C से क्या बन रहा है, क्लेमेस्टीन, और D से क्या बन रहा है, डाइफिनाइल हाइड्रामीन। ये थी हमारे पास क्या है, इथेनॉल अमीन्स। आप लोगों ने ये याद रखनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इथाइलिन डाइअमाइंस में कौन कौन सी ड्रग्स प्रेजेंट हैं। तो आप लोगों ने इसकी ट्रिक याद रखनी है AMT से, AMT। अब हम इसकी ड्रग्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स प्रेजेंट है, एंटाजोलिन फॉस्फेट। इसके अलावा क्या है, M से क्या बनेगा, मीथाफिनाइलिन HCl, मीथाफिनाइलिन HCl। और T से क्या बन रहा है, ट्राइपेलेनामीन HCl। 2 हमारे पास HCl वाले हैं और बाकी हमारे पास ये क्या है, फॉस्फेट की एक ड्रग है। अब हम बात कर लेते हैं अल्काइल अमाइंस की। इसमें आप लोगों ने CPT से याद रखना है, CPT क्लोरफिनरामीन मेलिएट, फिनरामीन मेलिएट, और क्या है, ट्राइप्रोलिडीन HCl। मीन्स के फिनरामीन अगर आपको याद है, फिनरामीन मेलिएट, तो क्लोरफिनरामीन और फिनरामीन मेलिएट ये तो ड्रग्स आपको याद हो गई। और थर्ड पे आप लोगों ने याद रखनी है ट्राइप्रोलिडीन HCl। अब हम बात कर लेते हैं पाइपराजीन की। पाइपराजीन में आप लोगों ने CCC याद रखना है, अब हम बात कर लेते हैं इसके ड्रग्स की। तो इसमें क्या है, साइक्लिजीन लैक्टेट, और क्या है, साइक्लिजीन HCl,
साइक्लिजीन HCl। और थर्ड क्या है, क्लोर साइक्लिजीन HCl, क्लोर साइक्लिजीन HCl। अब हम इसमें बेसिकली आप लोगों ने साइक्लिजीन याद रखना है। अगर आपको साइक्लिजीन याद है तो इससे आप इसकी तीनों ड्रग्स बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिनोथायाजीन की। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स शामिल है? इसमें है क्लोरप्रोमाजीन HCl, क्लोरप्रोमाजीन HCl। इसके अलावा क्या है, प्रोमेथाजीन HCl, प्रोमेथाजीन HCl। ये जो दो ड्रग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो अब यह थी हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके इफ़ेक्ट्स, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं।